जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंदरगढ़ रोड स्थित जो दरगाह है वहां पहुंचे हैं और दरगाह पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है और यह कार्यक्रम एक उत्सव होता है, सालाना उर्स जिसको बोलते हैं। और इस सालाना उर्स की क्या तैयारियां चल रही हैं वो जानेंगे, यहाँ के जो प्रबंधक कमेटी है उनसे जानेंगे। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं सीधा लाइव जन तहलका पर। आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यानी बू अली शाह कलंदर जी का जो सालाना उर्स है उसकी तैयारी से संबंधित हम आपको खबर दिखा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ कई दिन से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। जो बू अली शाह दरगाह के प्रबंधक कमेटी है वो कई दिन से यहाँ तैयारी करनी शुरू कर देती है। इस तैयारियों को लेकर के से बात कराएंगे, जो यहाँ प्रबंधक कमेटी है उनसे आपकी बात कराएंगे कि सारा जो कार्यक्रम है वो किस तरह का है और इस कार्यक्रम को लेकर के क्षेत्र में बाहर किस तरह का उत्सव है, किस तरह का उत्साह है और किस तरह का जोश है। मिलिएगा एक बार, हम आपको ये सीधा लाइव दिखा रहे हैं इस समय और आप देखिएगा ये जो लाइव तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं ये बू अली शाह कलंदर की जो सीधी तस्वीरें हैं जहां पर जो तैयारी है सालाना उर्स की वो शुरू हो चुकी है और जो प्रबंधक कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिएगा इधर भंडारे की भी तैयारी चल रही है और जो दूसरा जो कार्यक्रम होगा यहाँ कवाली वगैरह भी होती है यहाँ पर और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी व्यवस्था भी होती है, उसके लिए भी टेंट वगैरह की व्यवस्था यहाँ चल रही है और ये टेंट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। और इसके अलावा क्या यहाँ शहर में कार्यक्रम होंगे वो जानेंगे। यहाँ प्रबंधक कमेटी जो मौजूद है हमारे बीच और उनसे जानेंगे भाई किस तरह के कार्यक्रम हैं। लेकिन इस समय जो व्यवस्था है उसको लेकर के रूपरेखा, उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए और किस तरह से अधिक लोगों को इसमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। कार्यक्रम एक लिहाज से इंद्रिय क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल इंद्रिय क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं बल्कि इंद्रिय क्षेत्र से बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं। जिन लोगों की यहाँ इस दरगाह के प्रति आस्था है वो लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो मन है, अपना जो भाव है, अपनी जो श्रद्धाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। इस समय जो प्रधान जी हैं वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं और प्रधान जी से हम जानेंगे कि ये जो आपका कार्यक्रम है ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह की रणनीति, किस तरह की रूपरेखा आपने तय की है। ये इस प्रोग्राम को 50 साल के करीब हो गए होते हुए 1972 से शुरू हो रहा है। 17-18 का प्रोग्राम भंडारा चलता है, 15 से शुरू होता है। 15 तारीख से प्रोग्राम यहाँ लाइटें वगैरह और टेंट लगना शुरू हो गया है, अब भी लग रहा है। और 18 को संत कॉलोनी से शोभा यात्रा चलती है जिसमें पंखे होते हैं, हाथी, ऊँट, घोड़े, 2 बैंड और चदरें होती हैं और कुछ सीनरी वगैरह होती है, बाबा जी के झांकी होती हैं बीच में। अच्छा, ये कब शुरू हो जाता है ये कार्यक्रम और कितने दिन चलता है ये जरा बताइएगा। ये 15 तारीख से शुरू हो जाता है, 15-11 से, और ये 19 की शाम तक निपटाया जाता है यहाँ से सारा प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, 17-18 को कवाली होती है। 17-18 को। हाँ, 17 को चद्दर चढ़ती है 11 बजे दिन में और 18 को भी चद्दर चढ़ती है, 2 बजे से चद्दरें चढ़नी शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये जो दिन है ये निर्धारित है, ये समय जो तिथियां हैं ये निर्धारित है, इससे आगे पीछे तो नहीं हो रहा? नहीं, निर्धारित है ये साल में हाँ, चाहे कोई दिन भी हो निर्धारित है। निर्धारित है। एक और प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम है इसको लेकर के लोगों में कितना उत्साह होता है और कहाँ के लोग शामिल होते हैं जरा। इसमें जो है पूरे देश के लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें जो है मांगते हैं। अच्छा, तो किस तरह की श्रद्धा भाव आप लोगों को देखने को यहाँ मिलती है? जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो अपनी जो है बाबा जी से मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें जो है पूरी होती है। ये जो प्रोग्राम है पिछले 50 सालों से यहाँ पे चल रहा है। पिछले 50 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। जो मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है श्रद्धालु वो मन्नतें मांगता है अपने सुख समृद्धि जीवन की, अपने परिवार की खुशमय जीवन की और अपने क्षेत्र की जो खुशहाली है उसकी कामना करता है और वो जब कामना पूर्ति हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। आप लोग जो
यहाँ कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं और किस तरह का आप लोगों के अंदर जज्बा यहाँ आने के लिए आया है? यहाँ पर हम लगभग 30-32 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ आने के बाद जो हमें अनुभव हुआ वो हम जो महसूस हुआ उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा। एक आध्यात्मिक आनंद और जो प्रोग्राम यहाँ पे होता है वो राष्ट्रीय एकता, धार्मिक एकता और सामाजिक एकता का प्रतीक है। साक्षात जो यहाँ पे आता है श्रद्धालु, उसको आने के बाद ये महसूस होता है कि वाकई यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और धार्मिक एकता को जोड़ने की कोशिश की गई। एक बड़ा सवाल कि आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता की बात हुई है। यदि आप नाम से जानेंगे तो नाम से जैसे बू अली शाह कलंदर, यानी क्या ये जैसे किसी को जो भी हमारे दर्शक सुन रहे होंगे शायद उनको ये लगे कि ये कोई मुस्लिम की संस्था है और इसको संस्था को चला रहे मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ जो संचालक हैं वो सभी हिंदू हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं, जो संत यहाँ बने हुए हैं इस समय, वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो नाम है और ये जो व्यवस्था है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ठीक है, ये सोच रहे हैं क्या 1900 तो चली हुई है ये दरगाह की पूजा करने जी। पहले डैडी करते थे, अब मैं करता हूँ जी। अच्छा, एक आप लोगों को कैसे जो ये भाव जागे हैं आपके परिवार में, आप में, क्योंकि ये पुश्तैनी काम आप कर रहे हैं, ये कैसे भाव जागे हैं इस संस्था को? बाबा जी ने दर्शन दिए थे जी। है जी? बाबा जी ने दर्शन दिए थे जी। अच्छा, हाँ जी। ये देखिए भाव हैं और भाव होने भी चाहिए। मैं प्रधान जी के पास दोबारा लौटूंगा। प्रधान जी, मैं जो सवाल पूछ रहा था हमारे दर्शक भी शायद जानना चाह रहे हैं और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा गंभीर है कि नाम जो इसका, यदि आप नाम की बात करें बू अली शाह कलंदर, ये नाम ऐसा लगता है कि सुनने वालों को कि ये मुस्लिम का कोई कार्यक्रम है, मुस्लिमों की कोई संस्था है और इसके संचालक भी मुस्लिम होंगे, लेकिन क्या यहाँ कोई मुस्लिम संचालन कर रहे हैं या ये इससे इसके प्रति आप लोग जुड़ाव, सभी हिंदू हैं, ये जुड़ाव क्यों हुआ है? सभी एक बार क्योंकि हमारे जो गुरुजी राजकुमार जी थे उनको वो यहाँ सेवा करते थे, उनको बाबा जी ने दर्शन दिए इस प्रोग्राम के लिए, तब से प्रोग्राम शुरू हुआ। हर हिंदू लोग सारे करते हैं, आते हैं माथा टेकने के लिए, मुसलमान भी हमारे सरदार भी हैं और कास्ट के भी आदमी सब आते हैं यहाँ पे। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो हमें अपने आप, और ये संस्था किसी को पैसे के लिए डिमांड नहीं करती भी कुछ दो। अच्छा, हाँ, सब जो भाई ये जो सवाल उठ रहा है कि इस सारी व्यवस्था का संचालन आप 50 साल से कर रहे हैं, ये संचालन कैसे करते हैं? कहीं उगराही होती है? ये जो सारी व्यवस्था है धन की, ये कैसे आप लोग करते हैं? जरा इस पे भी ऐसा जी कहीं से उगराही नहीं करते। जो भी लोग यहाँ माथा टेकते हैं उनकी मन्नत पूरी है, वो अपने आप पैसा डाल जाते हैं गले में जो भी। अच्छा, हाँ जी, जो हम कमेटी के कुछ हम दे देते हैं जितना हमारे पे होगा, जितना रुपया हमारे पे इकट्ठा होता है उसी से हम यहाँ काम उतना आगे करते हैं, जितना हो उतना काम आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज राजीव जी, वो सवाल फिर वही उठ रहा है, हिंदू की ये संस्था है जो नाम से लगता है, लेकिन कार्य हैं यहाँ सभी हिंदू कर रहे हैं। संस्था के नाम और ये सारी व्यवस्था ऐसा लगता है कि कोई मुस्लिम संस्था चला रही है। आप लोग सारे क्या हिंदू हैं इस सारी संस्था में? इस संस्था के जितने भी मेंबर हैं वो सभी जाति से हिंदू हैं और यहाँ पे जो देख रेख है, पहले हमारे गुरुजी श्री राजकुमार जी देख रेख करते थे, उन्हीं के संरक्षण में हम यहाँ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के अनुरूप यहाँ पे सभी कार्य होता था। उनके स्वर्गवास होने के बाद हमारे जो गुरुजी हैं श्री राजेश कुमार जी, जो इस समय गद्दी नशीन हैं, वो इस कार्य को देख रहे हैं और उनके संचालन में जो है हमारा सभी कार्य जो है चल रहा है। ये जो कार्य चल रहा है, मैं प्रधान जी के पास एक बार फिर दोबारा से लौटूंगा कि ये जो बू अली शाह कलंदर जिस नाम से ये दरगाह चल रही है, आप फिर इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। ऐसा है, जो 5 वो थे, ये बाबा जी सबसे पीछे गए तो उन्होंने कहा भाई हम तो रह गए, उन्होंने कहा आपको 5 की बू दे रहे हैं, बू अली शाह कलंदर, उनसे ऊपर का दर्जा इनको दिया। अच्छा, हाँ, चोलिए में अच्छा, बोलिए में सबसे ऊपर का दर्जा इनको दिया। सबसे ऊपर का दर्जा है, वो दर्जा किस तरह का था और क्या यहाँ की मान्यता क्या है, जरा थोड़ा सा ये भी समझाइए। यहाँ की मान्यता है, जो आदमी आता है मान लो उसकी इच्छा पूरी होती है, जो भी इच्छा हो
तो इसलिए वो मान्यता मानते ही है, जहाँ उसका काम बनता हो मान लो, या इच्छा को कोई भी काम कहेगा अगला जी मेरा ये काम है, उसका काम होगा तभी कोई आ रहा है। अच्छा, ये बू अली शाह कलंदर के नाम से और भी मैंने कई जगह दरगाहें सुनी हैं, क्या और भी कहीं ऐसे इस तरह के संस्थान हैं? हाँ, और भी दरगाह पानीपत में भी है, बूढ़ा खेड़े में भी है, करनाल में भी है। अच्छा, बाबा जी का जब इंतकाल हुआ तो वहाँ पे वो करनाल वाले बोले हम करते हैं इसको, पानीपत वाले हम लेते हैं। तो वो बोले इसी में से जो आवाज़ आएगी वो करो। उन्होंने कहा बाबा जी ने मेरे इसको शरीर को तो पानीपत ले जाओ, हूँ मैं सारी जगह। अच्छा, हाँ, तब वो पानीपत वाले ले गए इसको। पानीपत लेके हाँ, करनाल हूँ भी मैं है। करनाल भी हूँ, सब जगह, इंद्री में भी, बूढ़ा खेड़ा जी। अच्छा, भाई बूढ़ा इंतकाल खेड़ा। मेरा पानीपत करना है। अच्छा, हाँ। इंतकाल पानीपत करना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? बाबा जी की जो है 4 दरगाहें हैं। पानीपत इनकी जो है मेन दरगाह है। एक इनकी दरगाह करनाल में है जो कलंदरी गेट के अंदर है, एक बूढ़ा खेड़ा है और एक इंद्री में है। एक जो महत्वपूर्ण, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बूढ़ा खेड़े में एक दीवार है जो 70 कदम चली है। दिल्ली से वो निजामुद्दीन बाबा जी को मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जब ये इतनी दूर से आए हम भी इनको स्वागत करें नज़दीक जाके। 70 कदम दीवार चली है जो आज भी मौजूद है। अच्छा, स्वागत करने के लिए हाँ। दीवार जो बूढ़ा खेड़ा में आप कह हाँ रहे हैं? जी, तो बूढ़ा खेड़ा दर्शकों, बूढ़ा खेड़ा गांव है और वहां पर जो बाबा है उनकी दरगाह है, और दरगाह में जो बाबा जी वहां रह रहे थे, तो जो मान्यता है, ये मान्यता की बात कर रहे हैं। किताबों में भी है ये। अच्छा, भाई दिल्ली से वो आए थे मिलने के लिए, निजामुद्दीन औलिया भाई बाबा जी को मिलने के लिए चले, तो बाबा जी वहां से उठ के द्वार पे थे, वो 70 कदम द्वार चली आगे उनके स्वागत के द्वार लिए। समेत ही बाबा जी हाँ, आगे गए उनका द्वार पे स्वागत थे। करने हाँ के जी। लिए। ये एक मान्यता है, और ये मान्यता अपने आप में अनूठी है, लोगों की आस्था से जुड़ी है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है इस दरगाह पर, वो ये कि सभी धर्म के, सभी जात के और सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनके प्रति आस्था है और श्रद्धा भाव रखते हैं। श्रद्धा भाव का नमूना आपने देख लिया कि जो प्रबंधक कमेटी है, वो प्रबंधक कमेटी भी सभी हिंदू लोग हैं, और उनकी इस दरगाह के प्रति आस्था है, विश्वास है, भरोसा है और यकीन है। जब विश्वास होता है, भरोसा होता है और यकीन होता है, तो फिर मन में भाव और श्रद्धा जागना बहुत जरूरी है, और वो जाग भी जाते हैं, जिसकी वानगी आपको 2 दिन के बाद इंद्री में मिलेगी। क्योंकि इंद्री में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और ये 17 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 18 तारीख को यहाँ विशाल शोभा यात्रा होती है, जिसमें शोभा यात्रा में करतब दिखाए जाते हैं, और एक श्रद्धा भाव से परिपूर्ण वहाँ शोभा यात्रा में झांकी भी होती है। इन झांकियों में चद्दर होती है, बाबा जी की पूरी जो पालकी है वो होती है, और इस पालकी पर जो पुष्प वर्षा होती है वो देखने लायक होती है। चद्दर की लंबाई भी देखने लायक होती है। आप आइएगा, आप देखिएगा इन लोगों के श्रद्धा भाव। यदि मन में आपके श्रद्धा है तो फिर आप जरूर पहुंचिए, आपके मन में भाव भी जगेंगे, आपके मन में भाईचारा भी जगेगा, और आपके मन में आपसी एकता का संदेश देने वाली जो काव्य दृष्टि है वो भी जगेगी। तो मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।